हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? लास्ट पीरियड में हम लोग ने देखा था 5th चैप्टर, कौन सा? श्वेत क्रांति ना प्रणेता। वहाँ पे हम लोग ने स्वप्न दृष्टा के बारे में जाना। कौन स्वप्न दृष्टा? मतलब स्वप्न देखने वाला। कौन था? त्रिभुवन दास पटेल। अब वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है। वर्गीस कुरियन के ऊपर हम लोग देखेंगे। इंजीनियरिंग की अभ्यास पूर्ण करने के बाद, यानी कि ये इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है टिस्को। कौन सा है? टिस्को। वहाँ पे उसको अप्रेंटिस की जॉब मिली। मतलब होती कि तालीम के साथ, मतलब ट्रेनिंग लेना रहता है और कुछ पैसे भी देते। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे, यानी कि वो कंपनी का डायरेक्टर कौन था? जॉन मथाई, जो वर्गीस कुरियन के क्या लगते थे? मामा। तो वो दोनों की मुलाकात हुई, पर वर्गीस कुरियन को वो चीज़ पसंद नहीं आई। कौन सी चीज़? कि सारे कंपनी वाले उसे मामा भांजे के नाम से ही जानते थे, मामा के नाम से सब जानते थे। तो उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने वो कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि कुरियन को अपना नाम बनाना था और इसकी वजह से उसने वो कंपनी छोड़ दी। वैसा ही हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें कुछ कर दिखाना है ना, तो ही हम हमारा नाम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गुजरात राज्य में आवेल आनंद नगर। गुजरात में कहाँ? आनंद में। क्या? अमूल डेयरी को कौन सा नाम दिया है? मिल्क सिटी। क्या नाम दिया? मिल्क सिटी। मिल्क सिटी की पहचान कराने वाले वर्गीस कुरियन का जो जन्म है 26/10/1921, 26/11 आएगा। क्या आएगा? 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। 1921 केरला के कैलीकट। याद रखना, एग्जाम में आता है कि वर्गीस कुरियन का जन्म कहाँ हुआ है, तो क्या आएगा? केरला के कैलीकट में हुआ था। उसके पिता का नाम था पुथेन परकल और माता जो है क्या थी? शिक्षण और संगीत पढ़ाती थी, जिसको वो पियानो से बहुत अच्छा सुर बहाती थी। वो 4 भाई बहन थे। वर्गीस कुरियन कितने भाई बहन? 4। तो वर्गीस कुरियन कौन से नंबर पे थे? 3rd नंबर पे थे। और वर्गीस कुरियन की जो पढ़ाई थी, स्कूल की पढ़ाई, उसने कहाँ से की? मद्रास से की, जो अभी हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। और उसने BSc की पदवी लॉयोला कॉलेज से की है और इंजीनियरिंग कॉलेज उसने मद्रास के ग्विंटी कॉलेज से की है। कहाँ से की है? मद्रास की ग्विंटी कॉलेज से। और जब वो कॉलेज में गया तब उसकी एज कितनी थी? 14 ईयर, यानी कि 14 साल की थी। तो उसके जो सारे कामकाज थे कॉलेज के, वो अकेले को करने में आया, क्योंकि एज के हिसाब से। वर्गीस कुरियन को धातु शास्त्र और न्यूक्लियर फिजिक्स में अनुस्नातक यानी कि मास्टर करना था। पर उस वक्त ब्रिटिश सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप चल रही थी, तो उसने वो स्कॉलरशिप में फॉर्म भरा था और उसका सिलेक्शन हुआ डेयरी इंजीनियरिंग में। किसमें सिलेक्शन हुआ? डेयरी इंजीनियरिंग। पर अमेरिका पढ़ाई करने जाए उससे पहला ऐसे शर्त रखा था कि बेंगलुरु में इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में 8 महीने ट्रेनिंग लेना। वहाँ पे अमेरिका में पढ़ाई करने जाने से पहले 8 महीना ट्रेनिंग लेना है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और वहाँ से वो 8 महीना ट्रेनिंग लेके बहुत कुछ वो सीख पाया और उसके बाद वो जाता है अमेरिका पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से वो 1946 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से उसने वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके वो वापस कहाँ आ जाता है? इंडिया में। कब आता है? 1948 में। लेकिन उसने अपने मास्टर डिग्री तो धातु शास्त्र और न्यूक्लियर फिजिक्स से ही क्लियर की थी। भारत सरकार ने उसे जॉब ऑफर किया, तब वो पहली बार आनंद में आए और वो डे कौन सा था? फ्राइडे था। और डेट कौन सी थी? तो 13/5/1949। उसको रहने के लिए घर नहीं मिला, तो उसने क्या? डेयरी के बाजू में गैरेज था, वहाँ पे उसने वो गैरेज में रहना चालू किया। और उसे जो गवर्नमेंट जॉब मिली थी वहाँ पे उसका कितना महीना हो गया था? 8 महीना हो गया था। पर वो जॉब में वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वहाँ पे
कुछ काम कर ही नहीं रहा था। क्या नहीं कर रहा था? कुछ काम वो वहां पे कर ही नहीं रहे थे। और उसे क्या करना था? उसे बहुत ऊंचाई तक, मतलब बहुत नाम बनाना था। कुरियन आनंद में आए तब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल प्रोड्यूस यूनिट लिमिटेड की स्थापना की थी। वो धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ा रही थी। और वो जो संस्था है वो किसके अंडर में चल रही थी? त्रिभुवन दास के अंडर में चल रही थी। तब वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास जो है 2-4 बार एक दूसरे से मिले भी थे। और वो वर्गीस कुरियन जो है त्रिभुवन दास को क्या समझने लगे? अपने गुरु और मार्गदर्शन समझने लगे। आनंद में जो गुजरात है, जो भारत में दूध एकत्रीकरण यानी कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम की साइड में पशुपालन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मतलब गाय के दूध में से तो दूध पाउडर बनता ही है, लेकिन उन लोग ने एक संकल्प लिया कि भैंस के दूध में से भी दूध पाउडर बनाएंगे, जो उन लोग को बहुत जल्दी सफलता प्राप्त की है। वर्गीस कुरियन ने भारत की खेडूतों को सशक्तिकरण यानी कि आत्मनिर्भर और एकत्र किया है। किसके माध्यम से? खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडली के माध्यम से। वहाँ पे उन लोग ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है NDDB की स्थापना की। किसने? वर्गीस कुरियन ने। और मंडली के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए उन लोग ने एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन नाम की संस्था की स्थापना की है। और NDD की स्थापना की चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वहां पे उसने 33 इयर्स जॉब किया, पर 33 इयर्स में उसने एक भी रुपया पगार के तौर पे नहीं लिया। और उसके बाद उसने गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन में उसे 5,000 पगार मिलता था। कितना? 5,000। पर वो 60 साल के बाद रिटायर हुए। उसके बाद भी उसने वहां पे 24 इयर्स तक काम किया। कितने इयर्स? 24। कहाँ पे? गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन में। तो 24 इयर्स जब काम किया, वो वहाँ पे भी उसने एक भी रुपया पगार के तौर पे नहीं लिया। और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग क्या है? इरमा, शॉर्ट फॉर्म क्या है? इरमा में भी उसने बहुत सालों तक काम किया है। 57 इयर्स उसने विकास लक्षी कार्यों में काम किया है। कुरियन से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे प्रसंग यानी बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, जो यहाँ पे एक मरु स्वप्न बुक में बताई है कि कुरियन जो है वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके चेक करते हैं कि सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही एक बार जब गया तो एक व्यक्ति को दूध का कैन खोल के मलाई चाटते हुए देख लिया। तो उसने तो जो मलाई चाट रहा था उसने तो पहले बोल दिया कि मैंने मलाई नहीं खाई, लेकिन उसके मुंह पे लगी थी और सामने से उसने देख लिया तो वो पकड़ा गया। देखने वाला कुरियन ने भी देख लिया और जो खा रहा था उसे भी पता है कि उसको कुरियन ने देखा है। तो खाने वाले को अब लगा, क्या लगा? अब तो मेरी नौकरी गई। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या वर्गीस कुरियन ने दूसरे दिन मैनेजर को बुलाया और बोला कि हर एक कर्मचारी को आधा लीटर दूध पीने के लिए डेली देना है। यानी कि इतने केयर करने वाले हमारे ऊपर के अधिकारी अगर हमारे साथ है तो कोई भी कर्मचारी जो है ईमानदारी से काम करेगा ही। एक दूसरी स्टोरी है श्याम बेनेगल। कौन है? आर्ट फिल्म के सर्जक श्याम बेनेगल, जो दूध उत्पादक सहकारी मंडली के विचार और कार्यों के प्रचार प्रसार यानी कि एडवर्टाइज के लिए एक फिल्म बनाना था। पर फिल्म बनाने के लिए 10 लाख की जरूरत थी। कितनी? 10 लाख की।
जो वहाँ के काम करने वाले हर एक कर्मचारी को बोला कि अपने घर से टोकन के तौर पे 1-1 रुपया लेके आओ। और वो 10 लाख जमा हुए और 10 लाख जमा होने के बाद कौन सी फिल्म बनी? मंथन नाम की फिल्म बनी, जिस फिल्म को बहुत सारा प्रतिशत मिला। प्रतिशत यानी कि वो बहुत फेमस हो गई है। वैसे ही कुरियन को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले गए हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेस अवार्ड, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग उसे बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। कुरियन की जन्मदिन यानी कि 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध मिल्क डे यानी कि दूध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे तरीके मनाया जाता है। और 15 से जितने ज़्यादा मानद पदवी उसे एनायत हुई है। कुरियन को ध्यान में रख के 51 यानी कि 51 जितनी बुक लिखी गई है। और उसकी जो डेथ है 91 एज में हो जाती है, लेकिन उसके 3 साल के बाद यानी कि उसका जब 94 का जन्मदिन आता है, तब गूगल ने अपने होम पेज को गूगल की जगह पे क्या नाम दिया है? डूडल नाम दिया है। उसके बाद है 9/9/2012 वर्गीस कुरियन का 91 एज में नडियाद में अवसान हुआ है। कहाँ पे अवसान हुआ है? नडियाद में। ये वाला याद रखना, क्वेश्चन आंसर में आता है कि वर्गीस कुरियन का अवसान मतलब वर्गीस कुरियन अवसान क्या थयु, तो क्या आएगा? नडियाद। और अमूल डेयरी जो है, अमूल डेयरी नाम का जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष मतलब वट यानी कि बनियन ट्री वाला जो पेड़ है, मतलब यहाँ पे कौन सा है? अमूल है, जो है वो बहुत सारे के खेडूतों, व्यापारी, श्रमजीवी यानी कि उन लोग को बहुत बड़ी राहत मिली है। भारत में ही नहीं लेकिन विश्व के 50 से भी ज़्यादा कंट्री में अमूल का ब्रांड मिलता है। और वहाँ पे अमूल के ब्रांड से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे कि दूध, दही, छाछ, घी, श्रीखंड, चॉकलेट वगैरह वगैरह, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वैसे त्रिभुवनदास पटेल, वैसे अलग अलग बड़े अग्रणी राजकारणी देश विदेश के लोगों ने ये विकास लक्षी कार्यों में बहुत बड़ा हाथ दिया है। और मारू स्वप्न जो बुक है उसमें वर्गीस कुरियन ने यंग लोगों को संदेशा दिया है कि आपके पास जो उत्तम विचार यानी कि अच्छे विचार है, अच्छे ज्ञान है, जो कौशल्य है, वो आप लोग क्या करो? बाहर निकालो। और बोला है डॉक्टर कुरियन ऑपरेशन फ्लड द्वारा श्वेत क्रांतिना सर्जक तरीके सो कोई माटे प्रेरणा स्रोत बनी सके। और लास्ट में लिखा है आलेखन, और उसका आलेखन किसने किया है? रमेश चंद्र डी पंड्या। आलेखन का मतलब क्या होता है कि बातें जो है अलग अलग जगह से कलेक्ट करके एक साथ मिलके जो लिखा है वो किसने लिखा है? रमेश चंद्र पंड्या ने। धन्यवाद।